परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के समीप आ चुके हैं। आज हम उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो वो हमें संभालता है। आज की सुबह हम सबको देखने के लिए वो अनुग्रह प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की सुबह नहीं देख सके। वे कहाँ गए? बहुत सारी समस्याओं में, कुछ लोग बहुत सारी पीड़ाओं में, शोक में, विलाप में चले गए, परंतु परम पिता जो सर्वशक्तिमान हैं, जो दुनिया के रचयिता हैं, उन्होंने हम सब पर अपना चित्त लगा के रखा, अपनी दृष्टि बना के रखा और हम सभी को आज की सुबह देखने के लिए मौका दिया कि हम उसके साथ बैठकर उसकी महिमा, उसका धन्यवाद कर सकें। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से हम उस सर्वशक्तिमान की सुनने के लिए, किसी मनुष्य की नहीं परंतु सर्वशक्तिमान के, किसी व्यक्ति विशेष की सुनने के लिए नहीं परंतु राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की जब सुनने के लिए हम अपने मन को लगाते हैं तो वो हमारे करीब होता है और अपनी भेद की बातें, जैसा बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपनी भेद की बातें सीधे लोगों पर प्रकट करता है, जाहिर करता है और वह दीनों पर अनुग्रह करता है, धर्मियों पर आशीष बरसाता है। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में परमेश्वर मुश्किलात का हल लेकर आएगा और समस्याओं को दूर करके हमारे लिए शांति को रखेगा। तो हमें उसके वचन के निकट आना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जब साउल राजा बनने वाला था, उसका जब अभिषेक होना था, तो बाइबल कहती है कि अभिषेक होने के पहले परमेश्वर ने अपने दास शमूएल के द्वारा, भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा राजनीति के वचन उसे सिखाया, उसे वचन बताया गया साउल को और उसके बाद उसका अभिषेक किया गया। तो यह जरूरत है कि जब आप अभिषेक में जाते हैं, उसके सामर्थ्य में बढ़ते हैं और उसके दर्शन, उसके ज्ञान, उसकी आत्मा में आप शक्तिशाली बनते हैं, तो ज़रूरत है कि उसके पहले हमें परमेश्वर के वचन के करीब आकर उसके वचन के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, उसके वचन के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए, उसके वचन के साथ हमारा एक मेल मिलाप होना चाहिए। तभी हमारे जीवनों के लिए वो अभिषेक ठहरेगा, वो आशीषों की बातें जो वचन में परमेश्वर के द्वारा कही गई हैं हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में पूरी होती हैं। तो आज फिर से हम उस अद्भुत चीज़ों को समझने के लिए अपने मन को लगाएंगे और परमेश्वर के करीब आएंगे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण बातों पर परमेश्वर चर्चा करने जा रहे हैं और वो मसीह जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण नेचर है, वो स्वभाव है। हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं कि बाइबल कहता है 6:44, पिता चाहेगा और लोग उसके पुत्र को जान पाएंगे। पिता बुला लेता है और पुत्र को लोग जान सकते हैं। फिर यीशु मसीह कहता है कि जब वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपने पास बुला लेगा, अपने पास खींच लेगा, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। और फिर यूहन्ना 3:16, आप तो वचन जानते हैं कि उसने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके वचन पर भरोसा करे, विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का जो प्रेम है, आज एक बार फिर वो हमारे जीवनों को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए, हमारे जीवनों को और अत्यधिक आशीषों में, बरकतों में और हर एक ठोकर के रास्ते से बचा कर ले जाने में वो हमारी मदद करेगा। तो आज उस सर्वशक्तिमान के बाइबल के महत्वपूर्ण वचनों को हम ध्यान देंगे, जिसे परमेश्वर ने हमारे आपकी भलाई के लिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7, हमारे लाभ के लिए उसने दिया है। तो उस
उस आत्मिक वचन को आज हम अपने जीवन में जगह देने के लिए अपने हृदय को आप तैयार करें। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जब हम एक मसीहत में, जब एक वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और हम एक खुदावन के साथ एक आत्मिक जिंदगी जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो इस दशा में हमारे जीवनों के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को एक्यूरेट अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये वह पल होता है जब बंधन टूटते हैं और समस्या का हल हमारे लिए होता है। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें उसी रास्ते पर चलाएगा जिससे हमारी प्रसन्नता है। तो दाऊद इस राजा इस बात के लिए भजन 25 आयत 12 में एक वचन लिखा हुआ है जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए। तो बाइबल का वचन वहां पर लिखा है कुछ इस तरीके से, यह कौन है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। ये सवाल भी है और आपके लिए एक जानकारी भी है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है और यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। याद रखें, फिर से इसको नोटिस करें, ध्यान दें कि जो परमेश्वर का भय मानता है, कोई भी व्यक्ति, भाई बहन, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर पिता का भय मानता है, तो परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर ले चलता है जिससे वह व्यक्ति चलना चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। लिखा है कि जिससे वह प्रसन्न होता है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी ये चीज काम को पूरा होते हुए मैं आगे और बढ़ना चाहता हूँ, मेरा ये काम हल हो जाए और मैं प्रभु आपकी महिमा में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है कि हाँ परमेश्वर ये समस्या का हल हो और मैं और आप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, यह आपकी एक इच्छा है, तो परमेश्वर भजन 20 आयत 4 में अगर इसे जोड़ दें तो बहुत सही होगा। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी परमेश्वर करेंगे, ऐसा यह वचन साबित करता है। आपकी प्रसन्नता के अनुसार प्रभु आपको लेके चलेंगे, मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति को पूरा करते हुए वो प्रभु आपको आगे लेके चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हाँ प्रभु मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आना चाहिए, हाँ मेरे घर में सुख समृद्धि होना चाहिए, ऐसा आपकी इच्छा है प्रार्थना में, तो भजन में दाऊद राजा 25 आयत 12 ये वचन आपके लिए पूरा होगा कि हाँ परमेश्वर आपको उसी रास्ते पे लेके चल रहा है जिससे आपकी प्रसन्नता क्या है, वह प्रसन्न होता है चलाएगा। उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है आपको चलाएगा। वो आपके इच्छाओं और आपकी मनोरथों को पूरा करते हुए आपको आगे लेके चलेगा। चलिए ठीक है, आज हम परमेश्वर के साथ जीने के लिए तैयार हैं। तो यूहन्ना 8 सुसमाचार में एक ऐसी स्त्री के बारे में हम वर्णन पाते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, परंतु वो यीशु के निकट आने के कारण उससे पाप की क्षमा पाती है और उस पर दंड का कोई भी आज्ञा नहीं होता है। वचन के अनुसार जो कोई प्रभु के पास आता है, वो स्त्री भी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी वो प्रभु के पास लाई गई, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं हुई, उसे क्षमा मिली और उसे वार्निंग भी मिली, उसे चेतावनी भी मिली कि फिर से पाप नहीं करना। आप जब मसीही जीवन जीते हैं तो हम बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं और हम अज्ञानतावश हम बहुत सारी चीजें परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अज्ञानता के कारण हम बहुत सारी चीजें खो देते हैं, अगर ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा है। हमारे निकट आते आते वो चीजें दूर चली जाती हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। अगर हम इफिसियों आयत 5 वचन 10 को पढ़ें तो प्रभु को क्या भाता है हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रभु को क्या अच्छा लगता है इफिसियों 5 आयत 10 में स्पष्ट लिखा है। तो प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु को क्या भाता है, ये हमें मालूम हो जाए तो हम उसी मार्गों पे चल के परमेश्वर के वादे को, जो वादे का देश है जहां पर समृद्धि है, जहां पर बाइबल के अनुसार जहां पर सुख और समृद्धि है, जहां पर हमारी बातें पूरी होती हैं, जहां पर हमारे लिए हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसे हम कर पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से अज्ञान होकर के
अपनी इच्छा पे चल करके और हम अपने आप को अशुद्धता की दशा में रख लेते हैं, हम अपने आप को पाप की दशा में रख लेते हैं, जहां पर सही चीजें पैदा नहीं होती हैं हमारे लिए। आज जब आप यीशु ने आप पर दया किया, पहला यूहन्ना 4:10, आपको परमेश्वर ने प्यार किया, आपको प्रभु ने चाहा, आपके जीवन को आशीषित किया, तो हम क्यों ना उसकी भेद की बातों को समझ पाए, उसकी करुणा की बातों को समझ पाए। बाइबल लिखता है कि सीधे लोगों पर वो अपना भेद प्रकट करेगा, नीति वचन सीधे लोगों पर अपना भेद प्रकट करेगा। तो हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो अपने आप को किस दशा में उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किस दशा में। जैसे कि अभी आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो आप एक मन के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी संगति कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर का एक बड़ा हाथ प्रकट होगा। लेकिन जो संगति ना करके अपने जीवन को पाप की दशा में व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को नशे की दशा में व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को गुनाहों में लपेट चुके हैं, अपने आप को अंधियारे के स्थानों में लेकर चले गए हैं, अपने आप को बिलाप और शोक की स्थिति को पैदा कर चुके हैं, तो उनके जीवन में एक निराशा प्रबल होकर के उनकी इच्छाओं को मार देती है, जहां पर वो सही रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के वरदानों को, भेद को समझ नहीं पाते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।